ओम शांति। आज हम भारत के प्राचीन सहज राजयोग, जिसके बारे में हमने पहले भाग में कुछ चर्चा की थी, उसी बात को हम आगे ले जाते हैं कि इतना परिवर्तन जो राजयोग, सहज राजयोग हर व्यक्ति के जीवन में ला सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी उस ईश्वरीय सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो हम देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, ये राजयोग जो है ये टेस्टेड इन द लेबॉर्ट्री ऑफ लाइफ है और ये टाइम टेस्टेड है। पिछले 84 ईयर्स से इस राजयोग का अभ्यास शुरू हुआ और चलते चलते आज देश और विदेश के लाखों लोग, पारिवारिक लोग, हर आयु के लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। और ये इस प्रकार की ऐसी विचित्र विधि है, यानी एक न्यारे प्रकार का योग है कि जिसको आप सहज रीति से, इसका नाम ही है सहज राजयोग, तो उसके द्वारा ये परिवर्तन जीवन में कैसे आ गया। आज सारे मनुष्य भी चकित हैं। पहले तो वो सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारी ये देवियाँ माताएं हैं, ये कौन सा योग सिखाएंगी। जिस प्रकार के योग उनको पता थे उस प्रकार का योग तो ये सिखाती नहीं थी, क्योंकि ऐसा योग जो 80 ईयर्स का वृद्ध व्यक्ति भी कर सके, जो खाट पर लेटा हुआ पेशेंट भी कर सके, जिसका अभ्यास व्यक्ति चलते फिरते भी कर सके, ट्रैवल करते हुए भी कर सके, उसके लिए कोई ख़ास विशेष बैठने की आवश्यकता ना हो। उसके लिए थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, ख़ास अटेंशन रखने के लिए, लेकिन उसका अभ्यास हर व्यक्ति कर सकता है। उसका जीवन ही योगी बन जाता है। स्नान करते समय भी व्यक्ति उस योग का अभ्यास कर सकता है। तो ऐसा योग ऐसा परिवर्तन ले आया। तो कैसे वो परिवर्तन आया? तो हम देखते हैं मोटे रूप से कि जीवन शैली जो है वो बदल जाती है। जीवन शैली के आधार पर ही संसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी संबंध हैं, जीवन शैली के आधार पर ही उससे व्यक्ति सुख भी पा सकता है, दुख भी पा सकता है। इसीलिए भगवानोवाच है कि आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। वही आत्मा अगर जीवन शैली को यथार्थ बना ले, सही रास्ते की बना ले, एक योगी लाइफस्टाइल बना ले, तो उसको मित्र, हर चीज़ उसकी मित्र है। और अगर नहीं तो उसके मित्र भी उसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम ये पाते हैं, इस भगवान अवतरित ही होते हैं इस राजयोग के द्वारा योगी जीवन बनवाने के लिए। और उस जीवन शैली में पहली बात आती है पवित्रता। आप देखेंगे हर ब्रह्मा कुमार और कुमारी पवित्रता का पालन करता है। पवित्रता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता मन से शुरू होती है। मन साफ, अर्थात मन के संकल्प हमेशा शुद्ध, श्रेष्ठ और निस्वार्थ। उसके बाद हर व्यक्ति स्वच्छता का पालन करता है। पवित्रता स्वच्छता को लाती ही लाती है। और उसके बाद हम सब देखते हैं, सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी के जीवन में धैर्यता आती है। दुनिया के लोग आप देखेंगे, चलेंगे भी जल्दी जल्दी, बोलेंगे भी जल्दी जल्दी, हर काम जल्दी जल्दी करेंगे। और आप जानते हैं उसके नतीजे में बोला भी ज़्यादा जाता है, चलते भी तेज़ तेज़ हैं, सोचते भी तेज़ तेज़ हैं, भोजन भी तेज़ तेज़ करते हैं। तो धैर्यता जीवन में नहीं है, यानी पेशेंस की कमी है। और उस कमी के कारण हम देखते हैं जो लोग योगी नहीं हैं वो क्या कुछ कर देते हैं। पेशेंस की कमी के कारण क्रोध में आकर, टेम्परेरी गुस्से में आकर लोग कोई आपके घर के सामने पड़ोसी कार पार्क कर दे तो भी कितना गुस्सा दिखाते हैं, कई बार तो खून भी कर देते हैं।
इसलिए जीवन में धैर्यता, जैसे सृष्टि का नाटक धीरे धीरे चलता है, समय की घड़ी धीरे धीरे चलती है, एकदम 12 बजे से 3 नहीं बज जाते, टिक टिक करते हुए चलती है, तो हमें अपने जीवन में धैर्यता एक योगी ही धारण कर सकता है। उसके बाद आप देखते हैं कि खास बात यह है कि जीवन के अंदर मधुरता आती है, कि मिठास। तो हर व्यक्ति मधुरता से बोलता है, मधुरता से व्यवहार करता है, तो कितना वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। सब लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में कहीं भी जाओ तो अलग अलग स्थानों के लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं। कई कई स्थानों पर तो 100-100 व्यक्ति भी इकट्ठे रहते हैं। माउंट आबू में जाओ तो हज़ारों की संख्या में है, और कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, लेकिन उनका जीवन में इतनी मधुरता है, आपस में इतने प्रेम प्यार से रहते हैं, और दूसरा कोई जाता है तो उसकी सेवा करके इतने हर्षित होते हैं कि हर व्यक्ति बाहर आके कहता है कि स्वर्ग देखना हो आज की दुनिया में तो माउंट आबू में जाके देखो। तो ये जो जीवन में परिवर्तन आता है, बोल में परिवर्तन आता है, आँखों में खुशी आती है, स्नेह आता है, ये वो उपलब्धियां हैं जिससे ही जीवन स्वर्ग तुल्य बन जाता है, जो आज नरक तुल्य बन गया है। संबंधों में भी जो कटुता आ गई है वो मिठास आ जाती है, समरसता आ जाती है। और ये सारे का सारा अगर समाज इस प्रकार का बन जाए तो धरती पर स्वर्ग अपने आप आ जाता है। तो ये राजयोग से ही ये परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं व्यवहार में, आहार में, आचरण में टोटल परिवर्तन, यानी इसी दुनिया के अंदर एक अजीब तरह की नई दुनिया ये ब्रह्मा कुमारी इसका परिवार है, राजयोग के कारण। तो अब आप ये जानना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति जानना चाहेगा कि आप राजयोग का बता तो रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये राजयोग ब्रह्मा कुमारी को किस विधि से और किसने सिखाया, और सिखाया किसने और इसकी विधि क्या है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, कि जैसे हमने पिछली बार कहा था कि ऐसे योग का सिखाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही इस अद्वितीय प्रकार के योग को सिखाते हैं, और जिससे विश्व का परिवर्तन कर देते हैं। यानी एकदम तमो प्रधान और एकदम जिसको आसुरी संस्कारों वाला समाज कहते हैं, उसको दैवी संस्कारों वाला दैवी संपदा कहा गया है, संपदा भगवान बना देते हैं। तो आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाना परमात्मा का ही काम है। अब आप पूछेंगे परमात्मा कौन है, कौन से परमात्मा ने ये योग सिखाया। तो हम सबको इस बात पर, अगर हमने भारत के प्राचीन राजयोग को यथार्थ रीति से समझना है और अब वो सिखाया जा रहा है, उससे लाभ लेना है, तो हमें बहुत आसानी से इस बात का भी निर्णय करना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है। क्योंकि आखिरकार योग का मौलिक अर्थ यह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मैंने होता जोड़ना। हम अन्य वस्तुओं से अपने मन को जोड़ते रहे हैं, और जिससे जोड़ा उससे क्या प्राप्ति हुई उसके हम अनुभवी हैं। लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जिससे ही ये सारा परिवर्तन आता है, जिससे पतितपना निकलकर, तमो प्रधानता निकलकर आत्मा पावन बनती जाती है और सतोगुनी होती जाती है, उसको सिखाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो इसलिए आज इस योग को लोग इसलिए भी नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा के बारे में ही मनुष्यों को भ्रांति है। तो क्योंकि हम वह योग सीख रहे हैं, तो हम आपको बहुत आसानी से आपका फोकस उस ओर कर सकते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के मंदिर, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ
और अनेक प्रकार के स्मारक हैं। किस चीज़ के? कि जो पिछले कल्प में भी जैसे वर्तमान समय है, चल रहा है, ऐसा ही समय पिछले कल्प में भी चलता है, हर कल्प में आता है। ये भगवान ने स्वयं कहा हुआ है कि जब जब ऐसा समय आएगा। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा स्थापित करके जाते हैं, योग सिखा के, बहुत समय तक वो चलता है, फिर वो प्रायलुप्त हो जाता है, फिर वो समय आता है। तो जब परमात्मा के द्वारा आत्माओं को इतनी उपलब्धि होती है, तो कालांतर से जब वो उपलब्धि गायब हो जाती है तो स्मारक बनाते हैं। तो जिसको कहा जाता है श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा यादगार बनाते हैं। तो भारत के अंदर परमात्मा का यादगार, गीता के भगवान का, और परमात्मा द्वारा बनाए हुए दैवी समाज के देवी देवताओं का, उसका भी यादगार भारत के अंदर है। अनेक प्रकार के स्मारक हैं, लेकिन वर्तमान विषय के लिए हम इसी बात को ले लेते हैं। हमें 3 शब्द याद रखने हैं, एक पावन, एक पतित और एक पतित पावन। इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और परमात्मा की रचना देवी देवता कौन है और जिनको परमात्मा ने कन्वर्ट किया वो कौन है। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बहुत पूजी जाती हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हमारे पूर्वज हैं, सतयुग के वासी हैं। सतयुग में दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, हम ही आत्माएं जो आज पुजारी बन गई हैं, पतित बन गई हैं, सतयुग में अपने सतो प्रधान रूप में हम देवी देवता थे। देवी देवता पावन है। अब पावन को पावन किसने बनाया? वो पतित पावन ने बनाया। तो परमात्मा पतित पावन है। तो परमात्मा के भी स्मारक भारत के अंदर हैं, जिनको हम शिव नाम से याद करते हैं। अगर आप विचार करेंगे, थोड़ा इस बात के ऊपर ध्यान देंगे, शिव कौन है, तो हम देखते हैं जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन सब को हम देवाय नमः कह के वंदना करते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी आदि देव, विष्णु और शंकर को भी हम ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और श्री राम सीता, श्री राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, इनको तो युगल रूप में हैं, प्रवृत्ति में हैं, इन युगलों को भी हम देवी देवता कहकर नमः करते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रतिमा है जिसको हम परमात्मा ने नमः कह के वंदना करते हैं, वो शिव के लिए कहते हैं। शिव परमात्मा ने नमः। तो आप ये बात नोट कर लें कि ये प्राचीन योग का प्राचीन स्मारक भी हमारे देश में है, शिव परमात्मा ने नमः। सत्यम शिवम सुंदरम, कि परमात्मा ही सत्य को बताने वाला, कल्याण करने वाला और अति सारे विश्व को सतो प्रधान सुंदर स्वर्ग बनाने वाला है। शिव परमात्मा ने नमः। ओम नमः शिवाय, ये मैं आत्मा परमात्मा को नमः करती हूँ। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि परमात्मा का नाम शिव है और परमात्मा कोई शारीरिक रूप नहीं है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। इसलिए शिव के जो मंदिर हैं उन सब को ज्योतिर्लिंगम मठ कहा जाता है, मुख्य मंदिरों को, यानी ज्योति स्वरूप के ये मूर्तियां हैं। चाहे वो मूर्ति कश्मीर में अमरनाथ में बर्फ़ की बनी हुई हो, चाहे वह मूर्ति रामेश्वरम में बनी हुई हो, राम जी शिव की पूजा करते दिखाते हैं। अनेक प्रकार की मूर्तियां, सोमनाथ की मूर्ति है जिसमें कहते हैं कि हीरे का शिवलिंग होता था, जो सेल्फ ल्यूमिनस यानी चमकदार हीरे की तरह चमकता था, जिसको बाद में कोई लूट के ले गया। तो इस प्रकार से सारे भारत में ये मूर्तियां हैं। और ख़ास तौर पे नोट करने की बात यह है, उनके साथ छोटी छोटी बट्टियाँ और रखी होती हैं जिनको शालिग्राम कहते हैं, वो आत्माओं के प्रतीक हैं। तो इसलिए निराकार परमात्मा शिव पतित पावन गीता के भगवान हैं और वो परलौकिक परम पिता हैं। शिवपुरी, शिवलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम,
उस लोक को कहते हैं जहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर आई हैं और आकर के आज इस स्थिति में हैं। तो गीता के भगवान शिव हैं। अब जैसे मैंने कहा योगेश्वर, तो शिव निराकार हैं, तो निराकार शिव को बोलने के लिए माध्यम चाहिए। उसका बहुत सारा वर्णन गीता के ग्रंथ में है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति को अधीन करके साधारण मनुष्यों की तरह माता से जन्म नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। परमात्मा ना तो जन्म में आते हैं ना मरण में आते हैं, फिर भी उनको शरीर का माध्यम चाहिए। इसलिए शब्द यूज़ किया गया है, परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो हमें अवतरण और जन्म में भी फ़र्क जान लेना चाहिए, तो हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा किसी मनुष्य के रूप में या देवता के रूप में जन्म लेकर के इस दुनिया में अवतरित नहीं होते। गीता में ही वर्णन है कि मैं परमात्मा अजन्मा प्रकृति को अधीन करके पर काय प्रवेश करके अवतरित होता हूँ। अर्थात परमात्मा किसी अन्य शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, उसके मुख से ज्ञान सुनाते हैं, और वो जो शरीर रूपी रथ है उसको कहा गया भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। वह रथ जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं। इसीलिए जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें एक रथ में दो सवार हैं, एक भगवान सवार है और एक अन्य आत्मा सवार है। तो उस रथ में दो आत्माएं हो जाती हैं, तो परमात्मा उसके मुखारविंद से ज्ञान सुनाते हैं। अब वो रथ कौन सा है, तो आप जानते हैं, ये भी आप पाएंगे कि हर शिव के मंदिर में सामने एक नंदीगण रूपी बैल दिखाया जाता है। उसका क्या महत्व है, तो वास्तव में वो भगवान का रथ है, उसका सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। नंदी का मतलब होता है सदा प्रसन्न रहने वाला। तो परमात्मा सब लोग जानते हैं, परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की। तो परमात्मा ब्रह्मा के ही भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। और भगवत गीता में जो यादगार ग्रंथ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सब नोट कर लें, कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परमात्मा ने क्या अवतरण किस रूप में हुआ और उन्होंने क्या किया। तो अब आप इसको इस बात से लिंक करें कि परमात्मा पतित पावन है। तो यज्ञ रचा, कोई अग्नि का यज्ञ तो नहीं रचा, भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा। उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र, शिव को रुद्र कहते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। अर्थात परमात्मा धरती पर आकर ब्रह्मा जी के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाने के लिए एक संस्थान बनाते हैं, जिसको लोग आश्रम भी कहते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये जो योग का हम वर्णन कर रहे हैं, प्राचीन सहज राज योग, वो योग शिव परमात्मा ने ब्रह्मा जी के माध्यम से अपने बच्चों को, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, उनको सिखाया है। और सीख करके आज तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, उसका स्वरूप लाखों ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ इस योग से अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं और दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, आसुरी संस्कारों को योग अग्नि से मिटा रहे हैं। तो ये विधि है। और समय कौन सा है, तो भगवान ने कहा हुआ है कि मैं अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आप सोचिए कि सतयुग में देवताओं की दुनिया, कलयुग में वर्तमान समय की दुनिया। तो परमात्मा सृष्टि का परिवर्तन जो है सृष्टि चक्र में कब करते होंगे, तो 4 युगों के अंदर एक ही समय है
जिसमें परमात्मा कलयुग के अंत में, जहाँ घोर अंधकार है, जहाँ योग प्राय लुप्त हो चुका है, परमात्मा का सिखाया हुआ ज्ञान भी प्राय लुप्त हो चुका है, उस समय अवतरित होके उन आत्माओं को जिनके द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि का आरंभ करना है, उनको परमात्मा ये ज्ञान और योग सिखाते हैं। परमात्मा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से योग सिखाने का ये जो कार्य है, कर्तव्य है, ईश्वरीय कर्तव्य है, ये काफ़ी समय चलता है, क्योंकि संस्कारों को परिवर्तन करना एक दिन की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो एक दिन में ही आत्माओं के संस्कार परिवर्तन नहीं होते। परमात्मा उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर उनके साथ उनको योग का विधि सिखाते हैं, फिर उनसे योग का अभ्यास करवाते हैं। इसमें काफ़ी समय भी लगता है। इसलिए ये जो कार्य है, ये परमात्मा का जब तक पूरा नहीं होता तब तक परमात्मा ये कार्य को करते रहते हैं। अब बात ये है कि परमात्मा ने क्या योग सिखाया जो हम लोग करते हैं। वैसे तो भगवत गीता ग्रंथ जो है, उसमें उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और उसमें भगवानोवाच लिखा हुआ है, हर श्लोक भगवानोवाच के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन वो एक स्मारक है, ऐसे नहीं कि वो जो योग भगवान ने सिखाया या अब सिखा रहे हैं उसको आप भगवत गीता से समझ सकते हैं। यूँ तो भगवत गीता की बहुत महिमा है, क्योंकि इसी को योग का आदि ग्रंथ कहा गया है। अन्य बाद के योग के ग्रंथ और योग की विधियाँ वो गीता के भगवान की नहीं है, ये सब जानते हैं। और गीता के 18 अध्याय जो हैं, उनको किसी न किसी योग के साथ संबंधित किया गया है। यूँ कह सकते हैं कि गीता भारत का आदि योग ग्रंथ है, और गीता में अनेक प्रकार के वर्णन हैं। लेकिन ये गीता के अंदर भगवान ने जो योग सिखाया वो नहीं है, केवल उसका वर्णन है। उसका समझिए कि बहुत समय के बाद लिखा गया ग्रंथ, ना तो भगवान ने लिखा है, ना भगवान ने जिस समय सुनाया गीता ज्ञान सुना के जीवन उस वक़्त लिखा गया है। ये बहुत 2 युगों के बाद, अर्थात जब परमात्मा के द्वारा दी हुई राजयोग की प्रारब्ध समाप्त हो जाती है, जिसके लिए कहा जाता है देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए, उस समय जाकर के ये ग्रंथ लिखा जाता है। इसलिए उसको श्लोकों के रूप में लिखा गया है, संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा गया है, एक भगवान और एक आत्मा के संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें बहुत सारे वर्णन जो हैं वो एलिगोरिक हैं, दृष्टांतात्मक हैं। इसलिए आप देखेंगे कि गीता को पढ़ने वालों से पूछो, विद्वानों से, तो इसके 3 प्रकार के अर्थ बताते हैं। तो उसमें ये योग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा हिंट है। तो भगवान हमको क्या योग सिखाते हैं, जो मुख्य गीता के अंदर बताया गया है वो ये है। परमात्मा कहते हैं, देखो मुख्य बात भगवान क्या बताते हैं, सत्य बताते हैं। वो कहते हैं कि पहला सत्य ये जानो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब आप देखेंगे कि हम युगों युगों से अपने आप को शरीर मान के चलते रहे हैं। यद्यपि हम ये जानते हैं हमारे अंदर कोई आत्मा नाम की चीज़ है, लेकिन उसका भी हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। आत्मा को हम परमात्मा भी कह देते हैं, हमारे अंदर परमात्मा है। आत्मा की हम बहुत सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन आत्मा मान के चलते नहीं हैं। इसलिए भगवान आके पहले हमको, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उनको पहला लेसन हमको ये मिलता है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा इस शरीर को चलाती है। इससे विनाशी और अविनाशी, अल्पकालिक और सदाकालिक, इतना फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जब मैं आत्मा रूप से चलता हूँ तो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहूँगा, और शाश्वत रहता हूँ इस सृष्टि नाटक में। तो मेरा सारा वैल्यू सिस्टम जो है, मेरा सारा आउटलुक जो है,
मेरा सारा दृष्टिकोण विनाशी से हटकर अविनाशी की तरफ चले जाता है। मैं इस पर्टिकुलर जीवन को पूरी किताब नहीं समझता हूँ, उस किताब का एक पन्ना समझता हूँ। इस दुनिया में भी रहता हूँ, लेकिन इतना ही मेरा संपर्क इसमें रहता है जितना एक जन्म के साथ होना चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो भगवान परमात्मा कहते हैं तुम भी आत्मा हो और मैं परमात्मा भी परम आत्मा हूँ, तुम्हारा परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ। तो मैं परमात्मा तुम आत्माओं का पिता हूँ और मैं ही ऐसे समय पर आकर के राजयोग सिखाता हूँ। अब योग का मतलब क्या भगवान बताते हैं कि स्वयं को आत्मा मानकर, देह नहीं आत्मा मानकर मुझ परमात्मा को याद करो। ये है योग का सार। हम सब क्या करते हैं, सहज राज योग जो भगवान ने सिखाया है कि अपने को आत्मा मानो। तो आत्मा मानेंगे तो हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर और अन्य शरीरधारी इन सब से हमारा संपर्क अल्पकालिक है। तो इसलिए भगवान ने कहा, बार बार कहा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती। तुम शाश्वत हो, अविनाशी हो, तुम आत्मा हो। तो ये जो आत्मस्वरूप है ये भगवान ने हमको बताया, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि देखो किसी समय जब तुम मेरे धाम से आए थे उस समय तुम पवित्र आत्मा थे, पावन आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे। लेकिन इस सृष्टि चक्र में आते आते आज तुम वही आत्मा जो है तुम पावन नहीं रहे, तुम पतित बन गए हो। इसीलिए हम भक्ति में आरती में गाते रहते हैं, हे भगवान तुम पतित पावन हो, मुझे 5 विकारों से मुक्त करो, काम क्रोध लोभ मोह छुड़ाओ। तो भगवान हमको आके जो योग सिखाते हैं उसका सार ये है कि मुझ आत्मा को जो पतित बन गई है परमात्मा को स्नेह से याद करना है। उससे परमात्मा से हमें जो शक्ति मिलती है उससे हमारे विक्रम और हमारे जितने भी अवगुण हैं वो निकलते हैं और उसका स्थान, जैसे परमात्मा प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो गुण हमारे अंदर आते हैं। तो ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग, जिसको लगा करके हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। आप भी चाहें, अगर आप कई प्रकार के बंधनों में अपने आप को महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों को कार्यान्वित नहीं कर सकते, तो ये योग आपको इसमें अवश्य सहयोग देगा। ये हम सभी का अनुभव है। ओम शांति।